शहर में ग्रैब 3 लागू हो चुका है, लेकिन सवाल ये है कि विदेशों में प्रदूषण पर लगाम कैसे लगती है। 72 साल पहले 5 से 8 दिसंबर 1952 लंदन को प्रदूषण के अप्रत्याशित संकट से जूझना पड़ा था, लेकिन आज प्रदूषण के मोर्चे पर हालात बदल गए हैं। लंदन अब काफी हद तक प्रदूषण संकट को नियंत्रित करने में कामयाब रहा है। देखिए शुभांग सिंह ठाकुर और हिमांशु शेखर की ये रिपोर्ट। दिन था 5 दिसंबर 1952। लंदन शहर अचानक धुएं और कोहरे में घिरने लगा। हालात इतने खराब हो गए कि अगले 3-4 दिन तक विजिबिलिटी घटकर सिर्फ 1 मीटर रह गई। लंदन में जाड़ों में कोहरा एक आम बात थी, लेकिन 72 साल पहले इस भयावह स्मॉग ने भयंकर कोहराम मचाया। लंदन सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक दिसंबर 1952 में 5 दिन तक शहर पर स्मॉग छाया रहा। इसकी वजह से 4000 अतिरिक्त मौतें हुई। स्मॉग का मुख्य कारण घरों में अलाव, बिजली घरों और भट्टियों में कोयले का जलना। WHO की एयर क्वालिटी के मुताबिक सल्फर डाइऑक्साइड 40 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, लेकिन लंदन में ये उन दिनों औसतन 3000 से 4000 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर रिकॉर्ड की गई। धुएं का स्तर 4460 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर तक पहुंच गया, जबकि WHO की सीमा 50 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। प्रदूषण की इस घटना से ब्रिटिश सरकार ने सबक लेते हुए 1956 में ब्रिटिश संसद में स्वच्छ हवा कानून पारित हुआ। पहली बार अफसरों को धुआं नियंत्रण क्षेत्र घोषित करने की अनुमति दी गई। अधिक सल्फर वाले कोयले पर पाबंदी के बाद घरों के अलाव गैस पर लाने की शुरुआत हुई। कारखानों और भट्टियों से निकलने वाले धुएं को सख्ती से नियंत्रित किया गया। क्लीन एयर एक्ट 1968 और एनवायरनमेंट एक्ट 1995 ने प्रदूषण नियंत्रण करने में मदद की। इंडस्ट्रियलाइजेशन जब 1900 के दौरान जब बहुत तेज हुआ लंदन में, तो 1952 में एक घटना हुई कि इन्वर्जन फॉर्म हो गया। इन्वर्जन में होता यह है कि ठंडी हवा जो है एक गर्म हवा के क्षेत्र से ढक जाती है। तो उस ठंडी हवा में और फॉग के कंडीशन में, और चूंकि ठंड भी वहां काफी थी, तो लोगों ने बहुत ज्यादा कोयला जलाया। फैक्ट्रीज भी काफी थी वहां, और उसका नतीजा ये हुआ कि वहां दिन के समय ही अंधेरा हो गया। इन कानूनों के कारण लंदन में कोयले से चलने वाले बिजली घर बंद हुए, शहर से बाहर ले जाए गए, भारी उद्योग घटे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का बड़े स्तर पर विस्तार हुआ और गैस जैसे स्वच्छ ईंधन के ज्यादा इस्तेमाल से लंदन को फिर 1952 जैसे प्रदूषण संकट का सामना नहीं करना पड़ा। 2009 में पूरे लंदन भर में भारी वाहनों पर पाबंदी लगाने के लिए लो एमिशन जोन्स पॉलिसी लागू है। 2019 से सेंट्रल लंदन में प्रदूषण करने वाली गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाने के लिए अल्ट्रा लो एमिशन जोन तैयार किया गया है। नतीजा ये हुआ कि लंदन की सबसे खराब हवा का स्तर भी दिल्ली के सबसे अच्छे स्तर से बेहतर होता है। जानकार मानते हैं कि भारत सरकार और दिल्ली सरकार को मिलकर इस बढ़ते प्रदूषण संकट से निपटने के लिए नई रणनीति बनानी होगी। स्टैंडर्ड्स जब तक हमारे सख्त नहीं होंगे हर प्रदूषण के क्षेत्र में, तब तक प्रदूषण कम नहीं होगा। और ये विंटर में ग्रैब जो है वो प्रभाव नहीं दिखाएगा अगर हम साल भर प्रयास न करें और हर सेक्टर में स्टैंडर्ड्स और जो नियम है उनका इम्प्लीमेंट न करें। यहाँ ये है कि प्रदूषण को एक तरह से टेकन फॉर ग्रांटेड, यानी ये एक ऐसा विषय है जो होगा ही, ऐसा माना जाता है। लंदन में 72 साल पहले जो हुआ वो दिल्ली के लिए एक सबक है। दिल्ली में अब तक की गई पहल से कोई बहुत अच्छा नतीजा सामने नहीं आया है, जिसके लिए दिल्ली सरकार और भारत सरकार को नए सिरे से पहल करनी होगी। दिल्ली से अपने सहयोगी हिमांशु शेखर और कानन पात्रा के साथ मैं शुभांग सिंह ठाकुर, NTV इंडिया।